तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके के चैप्टर 262 के बारे में। और इसी चैप्टर के अंदर हमें हिंट दी जाती है कि शायद यूटा भी नहीं बचेगा। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो इसका रीज़न तुम्हें वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि क्यों और कैसे, देन कीप वॉचिंग। तो यार जैसे ही यूटा सुकुना के सामने आता है गोजो के बॉडी के साथ, तो वो बिना किसी देरी के अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है। और इसके पीछे का मेजर रीजन ये था कि यूटा के पास सिर्फ 5 मिनट थे। जैसे कि हमें पिछले चैप्टर में बताया गया था कि यूटा जब एक बार गोजो के बॉडी में एंटर कर जाएगा तो ठीक 5 मिनट बाद उसकी बॉडी के साथ क्या होगा उसे खुद नहीं पता। और इसी रीजन की वजह से यूटा बिना कोई समय कमाए अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है, आई मीन गोजो का डोमेन एक्सपेंशन। अब इसके जवाब में सुकुना थोड़ी ना शांत बैठेगा, तो इसके जवाब में सुकुना भी डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है। और ये चीज़ देख के जो जेके के पक्के वाले फैन होंगे उनके माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि जब हमें सुकुना और ओरिजिनल गोजो की जब फाइट दिखाई गई थी तो सुकुना का डोमेन तो गोजो के डोमेन से भारी पड़ रहा था, क्योंकि सुकुना का ओपन बैरियर डोमेन था। लेकिन गोजो ने जो अपने डोमेन में वेरिएशन करे थे, अपने डोमेन को बड़ा छोटा करना, बाहर से स्ट्रॉन्ग करना, अंदर से स्ट्रॉन्ग करना, और इन सब में जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ था सुकुना के अगेंस्ट, वो था श्रिंकिंग डोमेन। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद सुकुना की क्या हालत हो गई थी, लेकिन इसको भी यूज़ करने की एक टाइम लिमिट थी, वो थी 3 मिनट। और इसलिए यूटा भी वही सेम टेक्निक यूज कर रहा है ताकि वो सुकुना की ऐसी हालत कर सके जैसे कि गोजो ने करी थी। सही में यार, जब गोजो ने इस टेक्निक का यूज करा था ना, तब सुकुना अपने डोमेन तक को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इसको यूज करने के टाइम लिमिट थे, वो थे 3 मिनट। तो इसलिए अब यूटा के पास भी 3 मिनट होते हैं। और क्योंकि यूजी और तोदो ने मिलकर सुकुना की काफ़ी बुरी हालत कर दी थी, तो इसलिए यूटा को कॉन्फिडेंट था कि वो ऐसा कर सकता है। और उसके कॉन्फिडेंट का रीज़न ये भी था कि उसने गोजो के साथ स्विच ट्रेनिंग करी थी। जैसे कि तुम्हें पिछले चैप्टर में पता लग गया होगा कि स्विच ट्रेनिंग के बाद कोई भी सॉर्सरर दूसरे सॉर्सरर की कस टेक्निक यूज करने के तरीके को काफ़ी हद तक अडेप्ट कर सकता है। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता दूँ कि ये स्विच ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ मेमे के भाई उई की मदद से हो पा रही थी। एंड इस टेक्निक को कोई भी सॉर्सरर 1 महीने में सिर्फ 2 बार यूज कर सकता था, और यूटा इस टेक्निक को 2 बार यूज कर चुका है, पहला यूजी के साथ और दूसरा गोजो के साथ। अब इसके बाद हमें सुकुना के सबसे बड़े फैन से यानी राइटर के हेल्प से ये पता लगता है कि जब सुकुना ने पिछली बार इस डोमेन को यूज करा था तब इसके टाइम लिमिट थे 99 सेकेंड। और इसके पीछे का रीजन ये था कि सुकुना ने जब अपने डोमेन की रेंज और बाउंड्री को बढ़ाया था ना, इसलिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि सुकुना ने अपने डोमेन के स्ट्रेंथिंग इफेक्ट को यूटा के डोमेन के बराबर कर लिया था। और इसका फ़ायदा ये था कि अब सुकुना के पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। और दूसरी तरफ यूटा फंस जाता है, क्योंकि उसको 3 मिनट में सुकुना की सेम वैसी हालत करनी है जैसे कि गोजो ने करी थी। लेकिन यार सुकुना अभी भी एक कदम आगे था यूटा से, क्योंकि सुकुना को यह सब पहले ही पता था। और वो मन ही मन यही सोच रहा होता है कि 3 मिनट में तो मैं तेरे डोमेन को और तुझे और बाहर खड़े उन दोनों लोगों को सबको खत्म कर दूंगा। अब इसके बाद यूटा गोजो के ब्लू टेक्निक यूज करता है ताकि वो अपने और सुकुना के बीच में डिस्टेंस कम कर पाए। लेकिन इस चीज का फायदा सुकुना उठाता है और वो उस ब्लू टेक्निक के अट्रैक्शन की हेल्प से अपनी स्पीड को और बढ़ाता है और यूटा के पास तुरंत पहुंच जाता है, जिसपे कि यूटा अटैक करने की कोशिश करता है उसको पंच मार के। लेकिन सुकुना इतना तेज होता है कि उसी का पंच डॉज करके उसी को 2 मुक्के चढ़ देता है। लेकिन इस चीज़ में यूटा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था ना कि जब पिछली बार जब गोजो और सुकुना की फाइट हुई थी तब बाकी लोगों को पता ही नहीं था कि डोमेन के अंदर चल क्या रहा है। और यूटा को ये भी नहीं पता था कि सुकुना डोमेन के साथ साथ डोमेन एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकता है। अब इसके बाद हमें यूटा की करंट कंडीशन दिखाई जाती है, जहाँ पे कि रिका उसकी बॉडी को पकड़ कर रो रही होती है। और ये बात काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि जब पिछली बार यूटा 2 हिस्सों में बढ़ गया था फिर भी हमें रिका का ऐसा रिएक्शन देखने को नहीं मिला था। और बस इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो यार ये चैप्टर देखने के बाद तो मुझे यही लगता है कि यूटा भी अब सुकुना के सामने सिर्फ 2 से 3 चैप्टर तक टिक पाएगा, क्योंकि रिका के फुली मैनिफेस्ट होने के बाद यूटा के पास सिर्फ 5 मिनट है। और जैसा कि हमें पिछले चैप्टर में बताया गया था, जैसे ही यूटा के 5 मिनट खत्म होंगे उसके साथ क्या होगा, उसके सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला कि यूटा मर जाएगा, दूसरा कि वो गोजो की बॉडी में फंसा रह जाएगा, और तीसरा यूटा धीरे धीरे करके गोजो के बॉडी के अंदर फंस के ही मर जाएगा। अब पता नहीं यार जेके के राइटर के दिमाग में क्या चल रहा है। अब जो भी चल रहा हो, इसका आंसर हमें मिलेगा जेके के चैप्टर 263 में। तो बस
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और इसके अगले चैप्टर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भागो यहाँ से।